अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फ्रेंड्स, अब बायोफ्लॉक की ग्रोथ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। और लोगों का ये सवाल होता है कि सर बायोफ्लॉक डाल तो लिया, अब हम इसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। देखें, बायोफ्लॉक की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि आपने ना वाफर मिकदार में ना उसको ऑक्सीजन जो है ना, आप इरेक्शन सिस्टम जो है ना आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक जब आप अच्छी ऑक्सीजन नहीं देंगे तो कभी भी आपकी बायोफ्लॉक की भी ग्रोथ नहीं होनी, आपकी फिश की भी ग्रोथ नहीं होनी, क्योंकि फिश की ग्रोथ डिपेंड करती है बायोफ्लॉक की ग्रोथ पे, ठीक है। और फिश की ग्रोथ ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये दोनों आपने बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना बायोफ्लॉक, आपने ना ऑक्सीजन की कंप्रोमाइज नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन यह है, ये जब आप ऑक्सीजन पे कंप्रोमाइज करेंगे तो आपके सारे मसले जो है ना, ऑक्सीजन कम होनी है तो सारी बात है, CO2 बढ़नी है, CO2 बढ़ेगी तो फिर आपकी पीएच का जो है ना, CO2 बढ़ेगी, वो एक्ट एज एसिड, तो आपकी पीएच कम होगी। जब पीएच कम होगी तो फिर मछली स्ट्रेस में आएगी, स्ट्रेस में आएगी तो उसने ग्रोथ नहीं करनी। जब ग्रोथ नहीं करनी तो आपने कहना जी टेक्नोलॉजी खराब है, हालांकि चक्कर टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, आपने सिस्टम सही नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब देखें, तालाब में ना, ये एक तो ऑक्सीजन आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसके लिए ना, जो सूरज की जो सनलाइट है ना वो जरूरी है। हाँ, आप अगर अंदर लगाते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट्स भी लगा लगते हैं, लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि जो है ना, फोटोसिंथेसिस का अमल होना होता है, क्योंकि बायोफ्लॉक के अंदर तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ना, ये सनलाइट बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस ऑक्सीजन की जो होती है, फोटोसिंथेसिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हम इसमें एलजी यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मुनासिब कार्बन और नाइट्रोजन CN रेशियो आपने मुनासिब मिकदार में डालनी होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट मुनासिब मिकदार में नहीं डालेंगे, जो कार्बन सोर्स होता है, तो आपका बायोफ्लो कभी भी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसने कार्बोहाइड्रेट को खाना होता है, तब वो एक्टिव होता है। तो अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स आप अच्छी क्वांटिटी में, अगर बहुत कम डालेंगे फिर भी नुकसान है, अगर आप ज्यादा डालेंगे कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फिर वो गाढ़ा हो जाएगा और बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। जब वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो उससे ना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये भी देखना है, अगर आप ज्यादा बैक्टीरिया बन गया, ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बन जानी है, पीछे से आपका ऑक्सीजन तो वो एक पंप चल रहा है, या तो आप जो है ना उसमें आप इस तरह के वो फ्रिक्वेंसी सिस्टम लगवाएं कि आप खुद मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप जहाँ भी वो लगाते हैं ना, उसमें ना एक आप छोटी सी VFD लगवाएं। आप उसकी ना फ्रिक्वेंसी से ना उसकी स्पीड बढ़ा सकें, कि जब आप को ज्यादा ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो उस वक्त जो है ना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, तो उसकी स्पीड जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपको जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स ना ज्यादा डालना ना कम डालना। ज्यादा डालेंगे तो आपको फिर जो है ना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होनी है, जो नहीं मिल रही होनी, फिर वही मसला बन जाना है, CO2 बढ़ जानी है, पीएच कम हो जानी है, और फिर स्ट्रेस में आ जाना है। और फिर आपने कहना जी बायोफ्लोक तो सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये इन सारी चीजों का ना आपने मुस्तकिल तौर पर ना बंदोबस्त करके रखना है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी, बायोफ्लोक पहले बना के रखना है आपने, ठीक है। और जो है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, इसके बारे में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। ये जो ऑक्सीजन सिस्टम है, इस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो मजीद कोई सवाल जवाब हो तो मैं हाजिर। इसी से मुझे इजाजत दें। डॉक्टर वकास, साइनिंग ऑफ।